गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर की जनरेशन। तो हमने कितनी जनरेशन्स पढ़ ली थी कंप्यूटर की? 3 जनरेशन्स। पहली जनरेशन में किस डिवाइस का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। वहीं स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड्स का। सेकंड जनरेशन थी, उसमें कौन सी डिवाइस का यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर। और वहीं स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप का। जब थर्ड जनरेशन आई थी तो वहां पर क्या यूज किया गया था? तो आईसी चिप। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। किसने दी थी ये? जेम्स किल्बी ने। और ये कौन सी जनरेशन में आई थी? तीसरी जनरेशन में। अब बात आती है चौथी जनरेशन की। कब से कब तक? बात कर रहे हैं चौथी जनरेशन की। कब से कब तक? तो ये रही थी 1975 से लेकर 1989 तक। इसमें किसका यूज किया गया था? तो इसमें यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर चिप का। टेक्निक कौन सी यूज की गई थी इसमें? वो थी VLSI। और VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल। आगे आई से इंटीग्रेशन। सुपर कंप्यूटर कब आया था? मतलब विश्व का सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा था? क्रे 1। मैंने लिखवाया था कि क्रे 1 है वो कब बनाया गया था? 1976 में। किसके द्वारा? बाइसेमर क्रे द्वारा। अब बात आती है 96। तो 96 किसके बीच का पीरियड है? 97 और 1989 का। इसीलिए फोर्थ जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए थे? तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आया था। और वर्ल्ड में नेटवर्क की शुरुआत या इंटरनेट की शुरुआत भी कब हो गई थी? फोर्थ जनरेशन में। कब हुई थी ये भी? फोर्थ जनरेशन में 1989 के लगभग। अब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन, जो क्या है अभी तक चल रही है और बहुत लंबे समय से ये जनरेशन चल रही है। 1990 से लेकर वर्तमान तक जब तक चलेगी, जब तक फिफ्थ जनरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जब भी सिक्स्थ जनरेशन आएगी तब हम सिक्स्थ जनरेशन के बारे में। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया था, ये लिखने की जरूरत है नहीं। किसका यूज किया गया था? कौन सी टेक्निक का? तो ULSI टेक्निक का यूज किया गया था। फुल फॉर्म क्या है?
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्मार्टफोन कौन सी जनरेशन में आए थे? तो वो आए थे 5th जनरेशन में। स्मार्टफोन का यूज कौन सी जनरेशन में होने लगा था? तो वो होने लगा था 5th जनरेशन में। AI फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आधारित रोबोट कौन सी जनरेशन में बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं 5th जनरेशन में। अब मैंने लिखवाया था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम, पूरा नाम परम 8000 था। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम 8000। बनाया कौन सी कंपनी ने था? CDEC ने। और कब बनाया था? 1991 में। इसीलिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया था? 5th जनरेशन में। वही बात करें कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया था? तो वो आया था 4th जनरेशन में। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जॉन मैकार्थी। स्पेलिंग अपने अपने हिसाब से देख लेना, स्पेलिंग का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि नाम की स्पेलिंग है। एज यू विश, कैसे लिखो उसको? क्या? किसका? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जॉन मैकार्थी, वो लिख रखा आगे। अब बात की जाए फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। वही फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? जॉन वैन न्यूमैन को जाना जाता है। यहाँ पर हमारी जो जनरेशन्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। पहली जनरेशन के बाद अब थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि पहली जनरेशन कब से कब तक थी? 1942 से 1955। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया, स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड्स का यूज किया गया। लैंग्वेज कौन सी थी? बाइनरी लैंग्वेज थी, जिसको दूसरा नाम मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। वहीं सेकंड जनरेशन 55 से लेकर 64 तक थी। डिवाइस के रूप में किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर्स का। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। लैंग्वेज कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी। क्या सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है? तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। केवल यही बात आपको याद रखनी है कि सी है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। वही C++ की बात की जाए तो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रन थी, जिसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरी कौन सी थी? तो वो थी कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरी कौन सी थी? बेसिक, जिसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसकी फुल फॉर्म है। अब बात आती है थर्ड जनरेशन की। कब से कब तक रही है? 1964 से लेकर 1975 तक। किसका यूज किया गया है? तो आईसी चिप का। फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। किसने दी थी? जेम्स किल्बी ने।
फोर्थ जनरेशन किसका यूज किया गया है? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया है। टेक्निक कौन सी थी? VLSI। बात आती है फिफ्थ जनरेशन की, कौन सी टेक्निक यूज की गई है? ULSI। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन का टॉपिक है? तो वो है फिफ्थ जनरेशन का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर या फिर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग डाल लेना। पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू से आप क्या समझते हो? तो पहली बार जब मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी, जब मैंने पहली बार कंप्यूटर की क्लास ली थी, तो वहां पर मतलब सबसे पूछा गया था कि सीपीयू से आप क्या समझते हो। तो वहां पर मैंने आंसर दिया था कि मैम वो कंप्यूटर के साथ जो डब्बा देते हैं ना, वो ब्लैक कलर का, उसको सीपीयू बोलते हैं। तो मैम ने बोला कि हाँ, मैम ने बोला कि ठीक है, आपके सामने एक डब्बा रखा है, ब्लैक कलर का है सेम, क्या आप उसको सीपीयू बोल सकते हो? तो हम उसको सीपीयू नहीं बोल सकते। तो फिर मैम ने बोला क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मैंने बोला फिर कि मैम उसमें तो लाइट, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें एक लाइट मतलब रिफ्लेक्ट होती रहती है, ट्विंकलिंग करती रहती है। तो मैम बोले कि ठीक है, हम इसमें लाइट लगा देंगे, क्या फिर ये एक सीपीयू बन जाएगा? तो मैंने बोला मैम नहीं। तो बोले क्यों? तो फिर मैम ने बताया कि वो किसकी फॉर्म में आपको सीपीयू है तो वो उसी डब्बे में, लेकिन वो किस फॉर्म में रहता है? एक चिप की फॉर्म में रहता है, एक छोटी सी चिप की फॉर्म में। सीपीयू को क्या बोलते हैं? ये तो इसकी फुल फॉर्म है। सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ये शायद मैंने पहले दिन जो क्लास ली थी उसी में बता दिया था कि हमारा जो कंप्यूटर है किस पर काम करता है? आईपीओ पर। आई का मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग कौन करता है? तो प्रोसेसिंग की जाती है बाई सीपीयू के द्वारा। अब बात की जाए, इसीलिए ये प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आउटपुट, इसी पर हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है। सीपीयू किस पर लगाई जाती है? मदरबोर्ड का नाम सुना है? उस पर लगी हुई होती है प्रोसेसर चिप के रूप में। प्रोसेसर चिप इसको क्यों बोल देते हैं कि क्या काम करती है? प्रोसेस करने का काम करती है, इसलिए इसको प्रोसेसर चिप भी बोल देते हैं। पार्ट ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के जो पार्ट हैं, कितने पार्ट होते हैं सीपीयू के? ये हरियाणा में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीपीयू के कितने पार्ट हैं। हाँ, तो सीपीयू के हैं 3 पार्ट। कौन कौन से? ALU, CU, दूसरा है रजिस्टर, मतलब तीसरा है रजिस्टर। CU को क्या बोलते हैं? तो CU को बोलते हैं नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। अब हमारे
मतलब ह्यूमन बॉडी में ब्रेन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। क्या इनपुट हमें मिल रही है, क्या हमें बोलना है, मान लो हम पर कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें वापस गुस्सा करना है नहीं करना है, ये सब कौन बताता है? ब्रेन बताता है। मान लो आपसे छोटा कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो आप क्या करोगे? को डट जा तो तना बताऊंगा। और यही बात अगर मम्मी बोले तो क्या आप पलट के जवाब दोगे? नहीं दोगे। तो ये डिफरेंस आपको कहाँ से, मतलब ये आपको कहाँ से पता चला कि हाँ इसको मतलब छोटे बच्चे को डांट लगाना है, वापस मम्मी को नहीं बोलना है? कहाँ से? ब्रेन से पता चला ना। तो वैसे ही कंप्यूटर के सारे सिस्टम्स हैं, जितनी भी इनपुट हम डालते हैं आउटपुट मिलती है, ये सारी कंट्रोल कौन करता है? सीयू। इसीलिए इसको नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब बात करते हैं एएलयू की। फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बात करें किसका काम करता है, तो अर्थमेटिक से आप समझ रहे हो किसका काम करेगा? जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे कौन करेगा? एएलयू करेगा। अब बात आ जाए लॉजिक की, तो लॉजिकल ऑपरेशन भी कौन करेगा? एएलयू करेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन मान लो माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन हो गया, समेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, ये सारे क्या मतलब कौन से ऑपरेशन है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। वही बात करें लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन वो होते हैं, एक ऐसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं ये, जिसका रिजल्ट केवल यस और नो में होगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा, मैंने यशवंत से पूछा खाना खा के आया है सुबह, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैम थोड़ा खा के आया हूँ, पेट भर के खा के आया हूँ। आप या तो बोलोगे कि नहीं मैम नहीं खा के आया, या फिर बोलोगे कि हाँ मैम मैं खाना खा के आया हूँ। अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि आप मुझे मैम थोड़ा सा खा के आया हूँ, एक रोटी खा के आया हूँ। बस वो है कि मैंने आपसे पूछा है, आपको सिर्फ मुझे हाँ या ना में आंसर देना है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, मैंने बोला 4 है वो 5 से बड़ा है, यस और नो, या फिर ट्रू और फॉल्स। तो क्या है? 4 5 से बड़ा है? क्या 4 5 से बड़ा है? यस एंड बोल। नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो ये जो है ये लॉजिकल ऑपरेशन है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मुझे आपको करके दिखाने की जरूरत है नहीं, आप सबको पता है कि जोड़ करना, घटा करना, भाग करना, गुणा करना, ये सब क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन में ये भी आ जाते हैं कि इक्वल टू, मतलब ये तो छोटे का निशान, ये बड़े का निशान, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू। ये कौन से ऑपरेशन में आते हैं? सारे लॉजिकल ऑपरेशन में। अब बात आती है कंट्रोल यूनिट की, सीयू। फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। सिर्फ थोड़ी सी बात है इसके लिए तो, कि जो कौन सी इनपुट जानी है और कौन सी आउटपुट मिलनी है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये सब डिसाइड कौन करता है? कंट्रोल यूनिट।
तीसरा पार्ट कौन सा था? वो था रजिस्टर। और ये है स्टोरेज मेमोरी डिवाइस। मान लो आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, फास्टेस्ट मेमोरी अगर आपसे पूछी जाती है तो कौन सी है? पता सबको है, लिखते याद आ जाएगी, क्योंकि मोनिका को पता है लेकिन इसके दिमाग से निकल गई वो चीज। कौन सी मेमोरी? कैसे मेमोरी है जो फास्टेस्ट मेमोरी है। लेकिन बात की जाए कि फास्टेस्ट स्टोरेज मेमोरी कौन सी है, स्टोरेज मेमोरी डिवाइस या फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइस कौन सी है, तो वो है रजिस्टर। इसका काम है कि कितनी जल्दी डाटा है वो सीपीयू तक पहुंचाया जाए। इसमें जो मेमोरी स्टोर की जाती है ना, वो टेम्पोररी टाइम के लिए है। लाइक मान लो ALU है और रजिस्टर है, आपने डाली इनपुट, ठीक है, और आपने डाल दी दूसरी इनपुट साथ में। लेकिन जब तक मान लो पहले इनपुट इसके पास गई, तो जब तक ALU अपना काम नहीं कर लेगा, ये जो डाटा है वो इसको नहीं देगा। जैसे ही ALU अपना काम कर लेगा, इसके पास जो डाटा है वो किसको दे देगा? ALU को। इसीलिए जो ये डिवाइस है वो टेम्पोरेरी है, थोड़ी देर के लिए रख रही है अपने पास, कि ALU ने जैसे अपना काम किया ये डाटा किसको दे देगा? ALU को। तो ये ऐसे ही प्रोसेस पूरी चलती रहती है। आजकल के जो रजिस्टर्स हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, कि स्मॉल इन साइज। अगर स्पीड बढ़ानी है तो किसका यूज करेंगे? स्पीड बनाने के लिए भी रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। 4 प्रकार के रजिस्टर होते हैं, IR, PCR, MAR, MDR। अब लिख लो इनकी फुल फॉर्म। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, रजिस्टर लिख लेना। आगे वाला है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये हो गया मेमोरी डाटा रजिस्टर। जो रजिस्टर एड्रेस बताए उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको डाटा के बारे में पता हो वो मेमोरी डाटा रजिस्टर, जिसको प्रोग्राम क्या प्रोग्राम करना है क्या नहीं करना वो कौन सा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन दे वो कौन सा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। MAR की फुल फॉर्म HSSC के पेपरों में पूछी जा चुकी है, तो ज्यादा नहीं, केवल इनकी जो फुल फॉर्म है
वो याद कर लेना। काम क्या है वो हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारे पेपर में हम क्वालिफाई हो जाएं। ये नहीं है कि हमें डीप में जाके सारी नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि नॉलेज गेन करनी होती है तो हम कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा करते, यहाँ पे नहीं बैठे रहते। क्या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सीपीयू से सारा डाटा कहाँ जाता है, सिस्टम बस से। और ये सिस्टम बस क्या करती है कि कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं ना, वहां पर सारी इनपुट, मतलब अब काम तो ब्रेन कर रहा है, मतलब हमारा ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन मान लो हमने रख दी कोई गर्म चीज है, टच कर दिया, तो ये थोड़ी ना है कि सीधा ब्रेन आके बोलेगा। क्या जुड़ी हुई है, नर्व्स जुड़ी हुई हैं, वो एक नर्व मतलब काम करती है, वो एक सेंसरी नर्व होती है, दूसरी मोटर नर्व होती है। जो सेंसरी नर्व है वो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उनसे लेके जाती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिली है कि हाँ इसने गर्म पानी में हाथ दे दिया, तो ये ब्रेन के पास जाएगी, भागी भागी जाएगी ब्रेन के पास। जैसे हमारे लग जाती तो छोटा भाई नहीं जाता मम्मी के पास, मम्मी लग गई चलो, तो वैसे ये सेंसरी नर्व है किसके पास जाएगी, ब्रेन के पास, कि बोला जल्दी कुछ रिएक्ट करो ताकि सामने वाला अपना हाथ हटाए। तो अब ये तो भागी भागी आई है, थक गई, अब ये ले जाने का काम, तो लाने का काम किसने किया, सेंसरी नर्व ने। ले जाने का काम कौन करेगी, मोटर नर्व। कहाँ तक कि हम मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स तक, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी कि हाँ अब हाथ हटा ले, ज्यादा गर्म है वरना जल जाएगा। तो जितने भी कार्य होते हैं, जो भी हम डाटा डालते हैं, किससे पास होंगे, वो सिस्टम बस से पास होना पड़ेगा। कंपलसरी है, पास होना पड़ेगा, वरना तो ये आगे जाने नहीं देगी, प्रोसेस करेगी नहीं आगे। बस क्या होती है, अब बात बस की आई है तो बस क्या होती है, ये हमारे वाली बस नहीं है। मैं बता रही हूँ, आप सुन लो। बस ये हमारे वाली बस नहीं है, कहीं उस आके बोल दे कि मैम मैं तो बैठ के आई हूँ नाव वाली बस में, तो वो वाली बस की बात नहीं है यहाँ पर। ग्रुप ऑफ वायर्स, इनको क्या कहते हैं, बस बोली जाती हैं। 3 तरीके की बस होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा को कैरी करे और डाटा बस एड्रेस को कैरी करे, एड्रेस बस कंट्रोल करनी है या नहीं करनी है वो बताए, कौन सी बस, कंट्रोल बस। केवल आपसे ये पूछ सकते हैं कि बस कितने प्रकार की होती है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ऑप्शन में दे देंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे आपके पास, चौथा कोई और ऑप्शन डाल देंगे, या फिर बोल देंगे ऑल ऑफ द अबोव। तो आप या तो जो ऑप्शन में मिलेगा, मान लो ऑल ऑफ द अबोव दे दिया आपको, तो आप क्या टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबोव। या फिर आपको बोल दे कोई एक अदर ऑप्शन डाल दे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, यहाँ पे डाल दें कि प्रोग्राम काउंटर बस। हमें पता है कि डाटा होती है, एड्रेस होती है, कंट्रोल होती है, लेकिन चौथी वाली नहीं होती, तो वो ऑप्शन कट कर देना आप। अब बात आती है मदर बोर्ड की।
ये कहाँ पर रहती है? सिस्टम यूनिट के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? हेड ऑफ कंप्यूटर। इसके अलग अलग नाम है, वो सारे अलग अलग नाम लिख लो। इसको मेन बोर्ड भी बोलते हैं या फिर सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ये सब इसके नाम हैं। ये क्या है? पीसीबी की फुल फॉर्म, मतलब पीसीबी के रूप में रहती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी तक केवल ये पीसीबी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसके बारे में डिटेल नहीं पूछी गई है। सॉरी का क्या हो गया? इसके बारे में केवल इतना है कि हाँ, मदरबोर्ड, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोर्ड, हेड ऑफ कंप्यूटर, और किस फॉर्म में रहती है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के रूप में ये प्रेजेंट रहती है। और इसी पर क्या लगी होती है? एक चिप लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अरे सीपीयू। सीपीयू भी तो इसी पर लगा होता है। अब बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो एक क्या होती है? रैम। दूसरी रोम। तीसरी माइक्रो प्रोसेसर चिप। पूरा नाम लिख लेना आप लोग। आपसे पूछ ले कि रैम और रोम सबको पता है क्या है? मेमोरीज हैं, इंटरनल मेमोरी है, कि ये कंप्यूटर के अंदर ही रहती हैं। आपको कुछ स्टोर करना है तो किसके माध्यम से करोगे? रैम और रोम के माध्यम से। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रैम और रोम हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? क्या है? हाँ, तो ये किस फॉर्म में रहती हैं? चिप के फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। और ये क्या है? हार्डवेयर। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। बाद में जब हम रैम और रोम, मतलब मेमोरी का जो टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब आती है, यहाँ पर एक बैटरी लगी रहती है, सेल बैटरी बोल सकते हो या फिर नाम सुना होगा, सीमोस। क्योंकि शायद, मुझे तो पता नहीं, मतलब मुझे तो याद है, आप लोगों को याद है या नहीं है? प्रदीप सर ने जब कंप्यूटर पढ़ाया था, सीमोस के बारे में बताया था। सीमोस की फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। क्या काम करती है ये?
तो टाइम और डेट को अपडेट करने का काम किसका है? इस बैटरी का है। हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चाहे 3 दिन बाद करो, 4 दिन बाद करो, आज जो डेट है वही कंप्यूटर में डेट और टाइम वहीं का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपडेट करने का काम कौन कर रही है? सीमोस बैटरी या सेल बैटरी। टाइम और डेट कहाँ पर शो होता है कंप्यूटर में? बोल लक्ष्मी। नीचे नीचे वाली, यहाँ सिक होता है समथिंग समथिंग। तो ये जो है ये कंप्यूटर मतलब लास्ट बार होती है। इसका नाम है टास्क बार। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर क्या लगे रहते हैं? पोर्ट्स। और इनका काम क्या है? जो एक्सटर्नल डिवाइस है को कंप्यूटर से जोड़ने का काम कौन करता है? पोर्ट्स करते हैं। दो प्रकार के पोर्ट होते हैं, एक तो सीरियल, दूसरा होता है पैरेलल। ये क्या करता है कि एक टाइम पर एक बिट, एक टाइम पर बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन से 2 डिजिट्स पर काम करता है? 0 1, इसीलिए इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। और पैरेलल क्या करता है? 8 बिट इन 1 टाइम। अब बात आती है पेरिफेरल डिवाइस। ये वो डिवाइस हैं जो एक्सटर्नली कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती हैं। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए जो पेरिफेरल डिवाइस है वो इनपुट है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? क्या प्रिंटर नहीं जोड़ते? दोनों ही। कीबोर्ड भी जोड़ते हैं। अब मान लो किसी को टाइपिंग करनी है तो फोन से हम मतलब फोन में भी हम कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से टाइपिंग कर सकते हैं। तो क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस ही तो है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड भी जोड़ते हैं, माउस भी, और प्रिंटर भी। क्या है ये? कुछ इनपुट हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस हैं। इसीलिए जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं वो इनपुट भी हो सकती हैं और आउटपुट भी हो सकती हैं। एक होता है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म लिख लो।
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। किसी के कंप्यूटर में है तो भी ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि किसी के कंप्यूटर में हो ही, नोट कंपलसरी। क्यों, किस लिए काम आती है ये? मान लो सडनली लाइट चलेगी, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर यूपीएस है ना आपके कंप्यूटर में तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, डायरेक्टली आपका जो भी सिस्टम है वो बंद नहीं होगा। ये क्या है, थोड़ी देर के लिए पावर बैकअप दे देता है, सीधा कंप्यूटर बंद नहीं होगा। मान लो कोई इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हो, आप जॉब करते हो, तो अगर सीधा लाइट चली जाए और आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, आपने फाइल को सेव नहीं किया, तो आपको गुस्सा आएगा कि यार फाइल तो सेव नहीं हुई, वापस बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ऐसा आपके साथ कभी ना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, यूपीएस। कंपलसरी नहीं है, कोई लगाए ना भी लगाए। अब दूसरा आता है यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये काम क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करने का। ये तो है यूएसबी, खाली यूएसबी, ओनली यूएसबी। अगर आपको लगा दे पोर्ट, तो पोर्ट का काम क्या है, डिवाइस को कनेक्ट करना। एक यूएसबी होता है, दूसरा यूएसबी पोर्ट होता है। पहले बताया था मैंने, यूएसबी पोर्ट दो प्रकार का होता है, सीरियल और पैरेलल। सीरियल का मतलब एक बिट एक टाइम पर, पैरेलल का मतलब 8 बिट इन वन टाइम। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है वो किस बेस पर प्रोसेस करता है। और आज हमने क्या पढ़ा है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। पढ़ क्या क्या लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, जनरेशन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस कैसे करता है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म।